नित्यानंदानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्वसाहो एष वज्रमुक्कार सव्व पावपनाशनो मंगलां सव्यसिं परमं वै मंगलम् मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम श्रीभद्रात्याजन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज जिस गुरु भगवंत का गुणानुवाद करने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है, वो ऐसे गुरु भगवंत है जिसे हम दिन शासन के हम कोहिनूर अगर कहेंगे तो भी अतिशयोक्ति नहीं है, जिनका मुझ जैसे हजारों ऐसे विद्यार्थियों के ऊपर अनंत अनंत आशीर्वाद है, अनंत जिनका हम पर उपकार है, और ऐसे वो हमारे चरित्र नायक के जिनका आज हम जीवन का स्वाध्याय करेंगे, जिनके जीवन का परिशीलन करेंगे, और ऐसे आचार्य भगवान को हम उनके जीवन की कथनी को हम सुनेंगे और उनको आदर्श रूप मानकर और हम अपना जीवन भी उनकी तरह ही आदर्शभूत बनाएंगे। शुरुआत करते हैं आज उस महापुरुष के गुणानुवाद की शुरुआत एक स्तुति के माध्यम से करना चाहता हूं। आप सभी हाथ जोड़िए, हम गुरुदेव के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गुणगान गाते हैं। मुझ दिल मही तुम साधना सूर्य किरणों झळहळे अने प्रति पड़े मुझ घट मही तुम नामनो दीवो बळे प्रति रोम मा प्रति श्वास मा तुम भक्ति नो संचार छे प्रति रोम मा प्रति श्वास मा तुम भक्ति नो संचार छे ओ प्राण प्यारा गुरुवरम तुमने सदा नमस्कार छे ओ जीवन सारथी गुरुवरम तुमने सदा नमस्कार छे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलो अनंत निधान गुरु गौतम स्वामी सुंदर स्वामी जी महाराज की जय हो। सभी आचार्य भगवंतों की जय हो। पूज्यपाद वर्तमान रक्षाधिपति आचार्य भगवान दौलत साहब श्री महाराजा की जय हो। और आज जिनकी गुणानुवाद का ये पूरा सिलसिला एक महीने से चल रहा है, ये पूरा मास, ये पूरा महीना जिस गुरुदेव के 151वें जन्म तिथि के उपलक्ष्य में हमने हमारे जो पूज्य वर्तमान रक्षाधिपति ऐसे आचार्य भगवान नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी और उन्हीं के शिष्य पूज्य विद्वत वर्य मुनिराज श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज साहब जी ने जो अद्भुत पारस चैनल के माध्यम से और लाखों तक गुरुदेव के जीवन को हमें पहुंचाना है। लाखों भक्त गुरुदेव के इस चैनल के माध्यम से घर में बैठे बैठे और गुरुदेव के प्रति भक्ति से अभावित हो रहे हैं। कई सारे गुरु भगवंतों ने पूज्यपाद शासन प्रभावक पंजाब केसरी का विरुद्ध जिनको दिया गया है, और ऐसे विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब कि जिस गुरुदेव का जन्म बड़ौदा में हुआ, जिस गुरुदेव की दीक्षा राधनपुर में हुई, और ऐसे गुरुदेव जिनकी आचार्य पदवी कहाँ हुई? लाहौर में हुई, पाकिस्तान में। और ऐसे आचार्य भगवान के जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस दिन शासन की रक्षा के लिए, इस हमारे साधर्मिकों के उद्धार के लिए, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए, आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षण के साथ साथ में हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को
व्यवहारिक शिक्षण भी मिले और व्यवहारिक शिक्षण के साथ साथ में उन्हें हमारे जैन धर्म के संस्कार प्राप्त हो, क्योंकि संस्कार के बिना, संस्कार वो एकड़ा है, एक है, बाकी सब इसके पीछे के जीरो है। अगर जीवन में एक ही नहीं है, संस्कार नहीं है, विनय नहीं है, विवेक नहीं है, अगर सहिष्णुता नहीं है, अगर निडरता नहीं है, जीवन में सत्यता नहीं है, तो जीवन बेकार है। और यही संस्कार देने के लिए शिक्षण के साथ संस्कार का समन्वय करने वाले आज से सालों पहले एक ही ऐसे गुरुदेव थे कि जिन्होंने दीर्घ दृष्टि से भविष्य में मेरे बच्चों का क्या होगा, जिस तरह से मैकॉले शिक्षण पद्धति ने जो आक्रमण हमारे युवाओं के और हमारे बच्चों के दिमाग के ऊपर जो आक्रमण कर दिया है इंग्लिश मीडियम के नाम से, आज हमारे बच्चे बाय माइंड क्रिश्चियन बन चुके हैं। और उन बच्चों का भविष्य क्या? अगर ये बच्चे कॉन्वेंट में जाकर और बाय माइंड क्रिश्चियन बन जाएंगे तो फिर हमारे मंदिरों को संभालेगा कौन? हमारे गुरु भगवंतों की वजावज भक्ति करेगा कौन? गुच्छी पानी मोरेगा कौन? ये सामयिक प्रतिक्रमण की विधि, ये सब सूत्र, ये सब कब पढ़ेंगे हमारे बच्चे? और इसीलिए गुरुदेव ने एक अपना जीवन का मिशन बना दिया। जहां जहां भी गए, पूना, मुंबई, सूरत, बड़ौदा, जहां जहां भी गए, वहां उन्होंने महावीर जैन विद्यालय का निर्माण करवाया कि वहां पर हमारे बच्चे रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे, उन्हें खाने पीने की शुद्ध सुविधा हो, उन बच्चों का ध्यान हम रखेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका खर्चा भी हम उठाएंगे। और इस तरह से, जिस तरह से जबरदस्त सालों पहले आज से गुरुदेव ने एक आंदोलन छेड़ा और उस समय जबरदस्त विरोध भी हुआ, कई सारे समुदाय में उनका विरोध हुआ। ये क्या, ये हमारा काम थोड़ी ना है, ये हमारा काम नहीं है, ना तो ये हमारा कर्तव्य है, जिसको जो करना है करे, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए, हम जैन साधु हैं और हमें अपने मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन गुरुदेव ने यही समझाया कि देखिए, हमारे बच्चों को अगर शिक्षा नहीं मिली, शिक्षण नहीं मिला, तो वो पाठशाला में भी नहीं जाएंगे, वो हमारे मंदिर में भी नहीं आएंगे। और इसलिए आवश्यक है कि उनके लिए हमें ये सब तपोवन जैसी विद्यालय हमें बनाना होगा, यहाँ पर उसका निर्माण करना होगा। और इसीलिए तो आज कितने सारे ऐसे शहरों में गुरुदेव ने ये महावीर जैन विद्यालय के साथ साथ में विजय वल्लभ स्कूल का भी निर्माण करवाया। आज वल्लभ श्री महाराज का समुदाय, आज विजय वल्लभ श्री महाराज का समुदाय इस शिक्षा और साधर्मिक भक्ति के नाम से विख्यात है। जहां भी देखो वहां पर या तो उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार शिक्षण के माध्यम से करने का एक संकल्प लिया, और दूसरे नंबर में जो भी हमारे साधर्मिक है, जरूरतमंद साधर्मिक, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, जिनको खाने के लिए भी बहुत सारी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रही है, न खाना, न पीना, न कपड़े, न रहने के लिए घर, छत, कुछ नहीं, ऐसे गरीब जरूरतमंद साधर्मिकों के लिए आवास बनाए, उनके लिए रहने के लिए बड़े बड़े निवास बनाए, बड़ी बड़ी सोसाइटी बनाए। आत्मानंद जैन महासभा का भी गठन इसी गुरुदेव के माध्यम से हुआ। एंड आई एम फीलिंग प्राउड, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मेरी भी जो शिक्षा है पूना में, भवानीपेट में जो विजय वल्लभ स्कूल जो है, और उसी विजय वल्लभ स्कूल का मैं भी स्टूडेंट हूँ। और आज की तारीख में, आज मुझे दीक्षा को 30 साल पूरे होने आए, लेकिन आज भी मुझे वो प्रार्थना आज भी मेरे दिलो दिमाग में छाई हुई है, श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ, मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। सच में हम जब स्कूल में जब भी जाते थे, शुरुआत में ही नमस्कार महामंत्र के बाद तुरंत गुरुदेव की प्रार्थना बुलाई जाती थी। और आज भी सच में वो गुरुदेव की छवि, वो गुरु मूर्ति आज भी हमारे नजर समक्ष है। गेटिंग स्ट्रॉन्गर, हेल्पिंग अदर्स एंड नेवर नेवर स्टॉप, एंड विजय वल्लभ ऑलवेज ऑन द टॉप, ये हमारे नारे थे। ऐसे हमको सिखाते थे कि हमें जो भी कुछ मिला है
उसका जगत के जीवों के भले के लिए इस्तेमाल करो। गुरुदेव जब लाहौर में थे, पाकिस्तान में थे, और तब 1947 की घटना आपने कहीं गुरु भगवंत के मुख से सुनी भी होगी कि 1947 में जब भी भारत पाकिस्तान दो अलग हुए, बंटवारे हुए, और उस समय गुरुदेव गुजरातवाला में थे, और जब वहां से उनको कहा गया कि आप जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो यहाँ पर आपकी कत्लेआम हो सकती है। गुरुदेव ने कहा कि मैं तभी निकलूंगा कि जब मेरे साथ मेरे सभी जैनियों की सुविधा हो। मैं अकेला यहाँ से मैं नहीं निकलूंगा पाकिस्तान से। अगर मैं निकल पड़ा तो मेरे जैनियों का क्या, मेरे हिंदुओं का क्या होगा। और ऐसे उदार दिल गुरु भगवान के जिनके रग रग में, रोम रोम में खुमारी थी, नहीं मैं अकेला नहीं, वो लीडर थे, वो लीडर थे। और इसीलिए तो ऐसे गुरुदेव के लिए हमें गर्व होता है, हमें आनंद होता है इस गुरुदेव का नाम लेने से भी। जैसे नामक गहने पावक पर बंदा विलित चलती, कि जिनका नाम मात्र से भी, नाम लेने मात्र से भी हमारे पापों के थोक खत्म हो जाते हैं। गुरुदेव अकेले नहीं, उनको तो फुल सिक्योरिटी मिल रही थी। उनका नहीं, मैं अकेला नहीं, मैं मेरे सभी जैनियों को लेकर, हिंदुओं को लेकर, और उनको सुखरूप मैं उन्हें भारत पहुंचाऊंगा। और सच में गुरुदेव की ये उदारता इतिहास के पन्नों पर सुवर्ण अक्षर से अंकित की गई कि सच में ऐसे गुरु चाहिए कि तिन्नारम तारायारम, जो खुद भी तीरे और सभी को तारने का काम करे, जो निस्वार्थ हो, जिनकी भावना निर्मल हो, जो परिपक्व हो, जो गीतार्थ हो, जो संविघ्न हो, जो दीर्घदृष्टा हो, जो परोपकारी हो। और ऐसे गुरु को सदगुरु कहा जाता है। और ऐसे सदगुरु और उस सदगुरु के जीवन का वर्णन करने के लिए मैं भला क्या वर्णन कर सकता हूं। क्या हमारे पास ना तो वो बुद्धि है, ना हमारे पास वो सरस्वती है, ना वो बृहस्पति है, ना वो शक्ति है, ना ऐसे कोई जिह्वा है, ना कोई समझ है कि हम एक समुद्र जितने गुण जिन गुरु भगवान के जीवन में है, और उस गुण में से हम उस गुण को लेने के लिए एक छोटी सी चमची का उपयोग कर रहे हैं। और उस चमची से, चम्मच भी एक चमची से हम वो समुद्र खाली करने की चेष्टा कर रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता है। और इस सदगुरु की महिमा कहन को मैं बहुत लुभाया, सदगुरु की महिमा कहन को मैं बहुत लुभाया, लेकिन मुख में जिह्वा एक ही, ताते पछताया कि मुझे पश्चाताप हो रहा है। काश मुझे हजारों जीव होती तो आज मैं मेरे हजारों जीव से, मेरी जिह्वा से मैं ऐसे महान गुरुदेव का गुणगान में कर पाता। लेकिन मुझे तो एक ही जीव, एक ही जबान मिली है। इस छोटी सी जबान से मैं क्या ऐसे महान हस्ती के गुण गाऊं। देखिए, जिन शासन में हमारे मूर्ति पूजक में 4 मुख्य ऐसे विभाग किए गए हैं कि आगमों का उद्धार, ज्ञान क्षेत्र में आगमों का उद्धार करने का भगीरथ कार्य किन्होंने किया, आपको पता है। पूज्यपाद आगमोद्धारक का विरुद्ध जिनको मिला है, ऐसे हमारे सागर समुदाय के महानायक पूज्यपाद वर्तमान विश्व के विरल विभूति जिनको कहा जाता है। और ऐसे पूज्य आगमोद्धारक से सागर जी महाराज, यानी पूज्य आचार्य गुण आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज कहो, या पूज्य आचार्य गुण सागरानंद सुरेश्वर जी महाराज कहो, 45 आगमों का उद्धार करने का भगीरथ कार्य पूज्यपाद सागर जी महाराज ने किया। तो आज हर समुदाय के अंदर जब भी आगम की बातें आती है तो आगम के उद्धार की बात आती है। जैसे हम देवर्दी गण क्षमा संबंधी महाराज को याद करते हैं, जिस तरह से हम कलिकाल सर्वज्ञ भगवान आचार्य हेमचंद्राचार्य महाराज का स्मरण करते हैं, जिस तरह से हम सूर्य पुरंदर पूज्य आचार्य भगवत सिंह, ऐसे हमारे 1444 ग्रंथ के सर्जनहार, और ऐसे हम हरिभद्र सूरी महाराज का स्मरण करते हैं। 300 ग्रंथ की रचना करने वाले महामहोपाध्याय यशो विजय जी महाराज का संस्मरण करते हैं। और उसी तरह से आज की तारीख में भी आगमोद्धारक आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराजा का स्मरण किया जाता है। आगम और आगम मंदिर जहां जहां भी आपको देखने को मिलेंगे,
पूना कात्रज में आगम मंदिर है, पालीताना में आगम मंदिर, संकेश्वर में आगम मंदिर, प्रभास पाटन में आगम मंदिर, आपको नवसारी में आगम मंदिर, उज्जैन में आगम मंदिर, जहां जहां भी कपड़वन में आगम मंदिर, वहां वापस सागर समुदाय की देन है। जैसे आगमों के लिए सागर समुदाय का स्मरण किया जाता है, आगमोद्धारक सागर जी महाराज का स्मरण किया जाता है, तीर्थोद्धार में, तीर्थ का उद्धार करने में विशेष रूप से शासन सम्राट नेमि सुरेश्वर जी महाराजा और आचार्य भगवान शासन प्रभावक ऐसे नीति सुरेश्वर जी महाराज साहब का समुदाय तीर्थों का उद्धार करने में सबसे अग्रिम रहा है। जो जो भी प्राचीन तीर्थ है, इन सभी तीर्थों का उद्धार करने का भगीरथ कार्य शासन सम्राट समुदाय ने किया, यानी नेमि सुरेश्वर महाराज के समुदाय ने किया, उनके गुरु भगवंतों ने किया। और नंबर 3, शमनोद्धारक, शमनों का उद्धार करना, नए नए युवाओं को तैयार करना, धर्म के मार्ग में जोड़ना, और ये सब बहुत सारी जहां जहां अब आज दीक्षाएं देखने को मिलती है, इतने सारे गुरु भगवंत साधु भगवंत देखने को मिलते हैं, इन सभी के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी गुरु भगवंत का होगा तो आज पूज्य आचार्य भगवंत शासन प्रभावक प्रेम सुरेश्वर जी महाराज जी का नाम आता है। रामचंद्र सूरी समुदाय, भुवनमानु सूरी समुदाय, पूज्य उपन्यास प्रवर चंद्रशेखर जी महाराज का पूरा ग्रुप, ये सभी पूज्य आचार्य भगवान प्रेम सिंह महाराज के शिष्य थे। और आज इनका सबसे बड़ा समुदाय माना जाता है कि जिन्होंने श्रमणों का यानी युवाओं का उद्धार किया, इसलिए वो श्रमोद्धारक कहे जाते हैं। और नंबर 4 सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है साधर्मिकों का उद्धार करने वाले साधर्मिक उद्धारक, ऐसे पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है और उसी का ही मुझे सहारा है। सच में जिस गुरुदेव ने हजारों नहीं लाखों जैनियों का उद्धार किया, लाखों जैनियों को स्थिर किया, आज देखो घर घर में हर कोई दुखी है, पीड़ित है, आर्त है। आज हमारे जैनियों की आंख में भी आंसू है, और ऐसे पीड़ित जैनियों को एक मार्ग बताने वाले, इन जैनियों का हाथ पकड़ने वाले, ऐसे जैनियों का उद्धार करने वाले, सिर्फ आर्थिक ही नहीं आध्यात्मिक भी उन्नति करने वाले, और ऐसे गुरुदेव आपको पूरे जैन शासन में अधिक जितने भी समुदाय है, तो उसमें एक समुदाय का नाम अधिक रूप से लिया जाता है, और वो है विजय वल्लभ सूरी महाराज और उनका समुदाय। सच में गुरुदेव को हेड्स ऑफ करने की जरूरत है कि जहां पर बड़े बड़े शासन प्रभावक, ऐसे गुरु भगवान जब बड़ी बड़ी शासन प्रभावना में जुड़े हैं, और एक छोटा सा गरीब एक जैन कि जिसको खाने की भी तकलीफ है, और ऐसा कोई हमारा जैन कि जिसके सामने कोई देखने को भी कोई ट्रस्टी तैयार नहीं है, और ऐसे स्थिति में हमारे आचार्य भगवान विजय वल्लभ सूरी महाराज साहब जी उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते थे, आश्वासन देते थे, उसे सांत्वना देते थे, उसके पीठ के ऊपर हाथ घुमाते थे, उसे वासक्षेप और वासक्षेप से अंतर की दुआएं देते थे कि बेटा चिंता मत करना, ये वल्लभ गुरु तेरे साथ में है, तू चिंता मत करना, ये फकीर तेरे साथ में है, तू फिक्र मत करना। ये गुरुदेव के शब्द थे। फीकर सबको खा गई और फीकर सबकी पीर, लेकिन फीकर की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। ये गुरुदेव सभी फिकर की फाकी करते थे, यानी कि सभी को फिकर से मुक्त करते थे। और इसीलिए पूज्यपाद आचार्य भगवान विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, इनके जीवन में से हमको यही कुछ सीखना है, समझना है। हमें भी तो छोटी सी जिंदगी मिली है, एक छोटी सी जिंदगी, क्या करेंगे जिंदगी में हम ऐसे कि हमारे भी गुणगान गाए जाए। एक हाथ बे हाथ भेगा थाय अने वागे टाड़ी, अने एक होठ अने बीजो होठ बे होठ भेगा थाय तो गाय कव्वाली। हवे हे जीव, तू पण एवं जीवन बनाव कि तारा मर्या पछी पण
લોકો તારા કાર્યને જોઈને અને વગાડે તાળી અને તારા નામ તારા ગુરુની ગાય કવ્વાલી। अगर हम ये हमारे महानायक पूज्य आचार्य भगवान विजय वल्लभ सुजी महाराज की जिनका निर्माण यानी कि जिनका काल धर्म भाई कला की धन्य धरा पर हुआ, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उस जमाने के अंदर पूज्य आचार्य भगवान की लोक चाहना क्या होगी, लोकप्रियता क्या होगी। काल धर्म के बाद भाई कला में उनके अग्नि जो पूरी काल धर्म के बाद की जो उनकी यात्रा निकली, अंतिम यात्रा, उस अंतिम यात्रा में उनके दर्शन करने के लिए कितने जैन शामिल थे, कितने आपको पता है? कितने? 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, 1 लाख? अरे नहीं, 2 लाख से भी ज्यादा जनमेदनी जिस आचार्य भगवान के अंतिम दर्शन करने के लिए टूट पड़ी थी कि नहीं, हम ऐसे गुरुदेव के बिना नहीं रह सकते, हम नहीं जी सकते हैं। आंख में से सबके आंख में से दर्द दर्द आंसू बह रहे हैं, गंगा जमुना बह रहे हैं, और ऐसी स्थिति में गुरुदेव का अंतिम संस्कार वहां पर किया गया। 2 लाख की जनमेदनी किसको कहते हैं? एक गुरुदेव को अंतिम दर्शन करने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। हमारे मरने के बाद कितने आएंगे? हमारे मरने के बाद कितने लोगों के आंख में आंसू आएंगे? मराठी में कहते हैं, मराठी में 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पुसणार कोणी असेल, पुसणार कोणी असेल तर डोळे भरून यायला अर्थ आहे आणि कुणाचे डोळे भरणार नसतील। पुसणार कोणी असेल तर डोळे भरून यायला अर्थ आहे आणि कुणाचे डोळे भरणार नसतील तर मरण सुद्धा व्यर्थ आहे, मरण सुद्धा व्यर्थ आहे। अगर हमारे मरने के बाद अगर किसी के आंख में आंसू ही नहीं हमारे लिए, समझना कि हमारा जीवन बेकार था, कि कोई हमारे पीछे आंसू गिराने वाला भी कोई नहीं है, यानी हमने कुछ किया ही नहीं, हमने इस समाज को कुछ दिया ही नहीं। जिस समाज का हमने खाया, जिस समाज का हमने पिया, जरा कभी सोचा कि उस समाज के लिए हमने क्या किया? नहीं, कभी नहीं। हम इतने सेल्फिश बने हुए हैं, हम इतने स्वार्थी बने हुए हैं कि हमने केवल और केवल सिर्फ हर बार हमने अपना ही सोचा। न हमने साधर्मिकों का सोचा, न हमने दिन शासन का सोचा, न हमने अपने राष्ट्र का सोचा, न हमने अपने समाज का सोचा, न हमने हमारे पूरे कुटुंब का सोचा। बस मैं, हम दो, हमारे दो, इसके आगे हम कभी गए ही नहीं। कुएं के मेंढक की तरह हम बस उस कुएं को अपनी दुनिया बनाकर बैठे हैं। निकलो, उसमें से बाहर निकलो। आपकी आवश्यकता इस शासन को, आपकी जरूरत है इस समाज को, इस समाज के उद्धार को, आपकी जरूरत है हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को। उनको संस्कृत करने के लिए हम सभी को एक होना होगा, हम सभी को साथ में जुड़कर। और अब आवश्यकता है जहां जहां जीना लय वहां विद्यालय, जहां जहां जिनालय वहां बाजू में विद्यालय होना चाहिए। आप देखिए स्वामीनारायण वाले जहां जहां भी अक्षरधाम खड़ा करते हैं, वहां बाजू में एकदम बहुत जबरदस्त बड़ा गुरुकुल खड़ा कर देते हैं, और गुरुकुल में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी, और उस विद्यार्थी को कंपलसरी स्वामीनारायण मंदिर में जाना होता है। और स्वामीनारायण मंदिर में जाने के बाद, वहां का विधि विधान करने के बाद, वहां के शिक्षा पत्री पढ़ने के बाद, देखो तो वो 2, 4, 5 साल में जब भी उस गुरुकुल से निकलता है ना, वो चुस्त स्वामी नारायण बनकर निकलता है। भले वो स्वामी नारायण का नहीं था, लेकिन फिर भी उस गुरुकुल में पठन पाठन करने से उसको स्वामी नारायण के ही संस्कार उसमें आ गए, और वो स्वामी नारायण बनकर निकलता है। उसी धर्म को वो अभी फॉलो करने लगता है। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ पर मंदिर तो बहुत है, आलीशान मंदिर है, एक से बढ़कर एक मंदिर है, करोड़ों रुपए हम मंदिर के अंदर हम अपना धन का सदुपयोग करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि संस्कार मंदिरों से टिकते हैं, हमारी परंपरा मंदिरों से टिकती है, हमारी कलाएं पर मंदिरों से टिकती है। मंदिर है तो समाज का गठन है, मंदिर है तो हमारा समाज का उद्धार है, मंदिर है तो हमारा धर्म है। इसलिए मंदिर का कभी विरोध मत करना। बहुत सारे लोग होते हैं, अरे इतने मंदिर क्यों यार, कितने मंदिर बनाते हैं। अरे मंदिर का विरोध कभी मत करना। आप कहेंगे कि इतने मंदिर क्यों, उससे अच्छा स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ,
तो स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, कि हॉस्पिटल बनाओ या शादी के लिए वाड़ी बनाओ, किसने आपको मना किया भैया? किसने आपको मना किया? आप बनाओ। आपको लगता है, उचित लगता है, आपके पास पैसे है, आपका पास, आप एक ट्रस्ट बनाओ, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको किसी ने मना नहीं किया है। अगर आपको लगता है, उचित लगता है, तो आप कर सकते हो। कोई गुरु गोपाल आपका विरोध नहीं करेंगे। आप थिएटर बनाएंगे तो हम विरोध करेंगे, आप रिसोर्ट खड़ा करेंगे तो हम विरोध करेंगे, आप लॉन में शादियां रखेंगे तो उसका विरोध करेंगे, आप अभक्ष अनंतकाय धर्म स्थान में खिलाएंगे तो उसका विरोध करेंगे, आप हमारे उपाश्रय के अंदर, हमारे धर्मशाला में रात्रि भोजन कराएंगे तो उसका विरोध करेंगे। अगर आप स्कूल बनाना चाहते हो, हमारा आशीर्वाद है। अगर कॉलेज बनाना चाहते हो, हमारा आशीर्वाद है। अगर आप हॉस्पिटल खड़ा करना चाहते हो, हमारा आशीर्वाद है। लेकिन इन सभी स्थानों में कहीं पर भी हमारे जिन शासन का अपलाप नहीं होना चाहिए, जिन शासन की प्रभाव ना बढ़े, जिन शासन का फैलाव हो बच्चों में, युवाओं में, और जो भी आने वाले पेशेंट्स, इन सभी में संस्कार का नवनिर्माण हो, सिंचन हो, और वो हमारे धर्म में स्थिर हो, उनमें मानवता के गुण विकसित हो, उनमें परोपकार के गुण विकसित हो। और अगर इस तरह से अगर आप स्कूल कॉलेज बनाना चाहते हो, तो हम और हमारे सभी गुरु भगवान आपको अंतर के अनंत आशीर्वाद देने को सच्चे तैयार है। मंदिर का विरोध मत करो। मंदिर भी आवश्यक है, इसीलिए जहां जहां जिनालय वहां वहां विद्यालय। अगर हमारी जैन स्कूल है और जैन स्कूल में अगर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो देखो हमारे स्कूल में, जैन स्कूल में, हम तो विजयवर्धन में पढ़े, हमें पता है कि हमें केशर का तिलक लगाने देते थे। अगर किसी ने अगर रक्षा कोठी पहनी तो रक्षा कोठी चलती है, गले में दोरा पहना है पद्मावती का या मानीभद्र जी का, तो वो दोरा चलता है। अपने स्कूल में अगर हम एकाशना व्यासना करते थे, आज की तारीख में भी विजय वल्लभ स्कूल में हर साल 150 से 200 बच्चे 50 दिन के व्यासना करते हैं। व्यासना बेंचेस के ऊपर बैठकर, वहां पर टिफिन, बेंच के ऊपर वाटर बैग में पानी और टिफिन जो घर से लेके आए, तो स्कूल में व्यासना करते हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे इस जैन स्कूल की। यहाँ तक कि अगर प्रवादिराज पर्युषण महापर्व जब आते हैं, तब 8 दिन की छुट्टी दी जाती है। तो हम लोग भी छोटे थे तब हम भी 8 दिन के पौषध करते थे, 64 प्रहरी पौषध, 8 दिन के पौषध। आज भी वही सिलसिला चल रहा है। 30 साल हो गए उस बात को हमारे दीक्षा लेकर, तो भी आज भी 35 साल से ये स्कूल है, पूना की हमारे विजय वल्लभ स्कूल। और देखो तो आज की तारीख में भी बच्चे 64 प्रहरी पौषध आज भी करते हैं। ये उपलब्धि हमारे जैन स्कूल की उपलब्धि है। महावीर विद्यालय अभी कुछ आज से 10 दिन पहले ही पहली बार, भले पूना से है फिर भी कभी जा नहीं पाए, पहली बार महावीर जैन विद्यालय, और हम करबे रोड से वहां पर देखने के लिए गए थे। आज की तारीख में अरबों रुपए की जमीन, आज वो दीर्घदृष्टा गुरु भगवान नहीं होते ना, तो आज महावीर विद्यालय हमारे हाथ में नहीं होता। लड़कों के लिए हॉस्टल, लड़कियों के लिए हॉस्टल, सभी सुविधाएं वहां पर, जैन खाना पीना, और इतना ही मंदिर देखकर 12वें भगवान श्री वासु पूज्य स्वामी भगवान की जो प्रतिमा है, जो अद्भुत, जो जिन मंदिर का नवनिर्माण किया है, और जिस तरह आजू बाजू का भव्य और दिव्य वातावरण, दिल खुश हो गया कि नहीं यार, जोरदार जिंदगी में करना कोई ऐसा नेक और जबरदस्त ऐसा काम करे कि जिससे हमारे लड़के लड़कियां उस हॉस्टल में रहकर, उस विद्यालय में रहकर महावीर भगवान के प्रति वफादारी निभाए। कई बार और किसी जगह पर रहकर और बाहर पर अजैनों के साथ में रहकर कुछ संगत में अपना जीवन बर्बाद न कर बैठे। इसीलिए यहाँ पर ओनली फॉर जैन हॉस्टल है, जैन बोर्डिंग है, जैनों के लिए सुविधा है। भले आप कहीं पर भी पढ़ो, आपकी रहने की, खाने की, पीने की सब सुविधा यहाँ पर होगी। जैन फूड आपको मिलेगा, कोई अवक्ष नहीं, कोई अनंत काय नहीं, नौकर सी पालना है, रात को चौयार करना है, रसोड़ा बंद होगा, पूरी जैन सुविधा के मुताबिक। और जिस तरह से वहां पर पर्युषण प्रवादिराज महापर्वों में वहां पर बच्चे अट्ठाई करते, ये युवा
लड़के लड़के वहां पर अट्ठाई करते हैं, भावना बनाते हैं, क्या नृत्य गान करते हैं। सच में बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए। महावीर जैन विद्यालय के बच्चे हमने अंधेरी में भी देखा था, हम वहां पर रुके हुए हैं और एक अद्भुत वातावरण, सच में वो विद्यालय देखकर ऐसे लगा कि जहां पर आज के जमाने में कहते हैं कि स्कूल, जहां पर आज स्कूल की व्याख्या है कि जहां पर संस्कार हो गए गुल, उसका नाम है स्कूल। जहां पर विद्यालय, जहां पर विद्या का हो गया प्रलय, उसका नाम है विद्यालय। विद्यापीठ, जब विद्या ने बताई है पीठ, उसका नाम है विद्यापीठ। कॉलेज, कॉलेज किसको कहते हैं? जहां निकली है स्मशान यात्रा नॉलेज की, और उसका नाम है कॉलेज। और ऐसी स्थिति में अगर हमारी कॉलेज, हमारी स्कूल, हमारे संस्कार, हमारा विद्यालय, हमारी विद्यापीठ, अगर ये सब कुछ अगर हमारा है और उसमें अगर कोई गुरु भगवान के आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद है, तो देखो कहां से कहां हमारे जैन, आज पूरे विश्व के अंदर एक ही तो हमारा जैन समाज, जैन संघ, जैन शासन, एक जैन, एक ऐसा बंदा है कि जो पूरे विश्व का सोचता है। शिवमस्तु मम जगत नहीं, हमारे यहाँ पर शिवमस्तु सर्व जगत की बात आती है कि सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी जीव दुख मुक्त बने, सभी जीव दोष मुक्त बने, सभी जीव पाप मुक्त बने, सभी को सुख मिले, शांति मिले, समाधि मिले, सद्बुद्धि मिले, अच्छा सम्यक्त्व मिले, अच्छी दृष्टि मिले, सददृष्टि मिले, सदगति मिले, परम गति मिले। और इसीलिए ऐसे गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ भाव से उनके चरणों में वंदन करते करते आज की हमारी गुणानुवाद, उनके गुण गाते गाते हमारे दोषों का निर्मूलन हो जाना चाहिए। हमारे भीतर के अंदर जो कुछ दोष हमने छिपा कर रखे हैं, बस उसे नेस्त नाबूद कर दो। और ऐसे गुरु भगवान के गुण सुनते सुनते वो गुण को हमारे अंदर में उतारने की कोशिश करो। उत्तमना गुण गावता अन गुण आवे निज अंग। ये गुरु बहुत, ये गुरु तत्व जो है ना, इतना महान गुरु तत्व है। इसीलिए तो कबीर जी भी कहते हैं कि काके लागू पाए, इसको मैं किसके पैर पड़ूं? एक बाजू भगवान है, एक बाजू गुरु है, और दोनों मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं किसके पैर पड़ूं? कि बलिहारी गुरु देव की जिन्हें गोविंद दियो बताए कि एक बाजू गोविंद और एक बाजू गुरु है, तो हमें गुरु के चरण का स्पर्श पहले करना चाहिए, क्योंकि गोविंद को बताने वाले भी ये गुरु है। और इसलिए तो कहते हैं कि जो बात दवा से नहीं होती वो दुआ से होती है, जो बात दवा से नहीं होती वो दुआ से होती है। और जब काबिल गुरु मिल जाए तो बात खुदा यानी प्रभु से होती है। अगर हमें प्रभुमय बनना है, और इसलिए देव गुरु धर्म, गुरु को बीच में स्थान दिया गया है। गुरु तो है, गुरु देव भी है, देव की पहचान कराने वाले भी गुरु, धर्म की पहचान कराने वाले भी गुरु। और इसलिए गुरु भगवान का विशेष रूप से महत्व हमारे दीक्षा से में रखा गया है। भगवान के सामने भी जय विराट सूत्र में 13 प्रार्थना के अंदर जब भी हम जय विराट सूत्र कहते हैं और भगवान के सामने 13 प्रार्थना होती है, मांगनी होती है 13 प्रकार की, तो उसमें एक प्रार्थना ये भी है, सुह गुरु जो गोतव्य है ना सेवना आबो मखंडा। हे प्रभु कि आप मुझे ऐसे सदगुरु का सहयोग कर दीजिए कि जो मेरे आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए मुझे प्रेरणा करे। अगर मैं कहीं गलत हूं, अगर मैं कहीं चूक रहा हूं, मैं कहीं भूल रहा हूं, मैं उन्मार्ग में आगे बढ़ा हूं, और मुझे वापस खींचकर और मुझे सन्मार्ग बताए, मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे सत्प्रेरणा दे, कि जिससे मेरे जीवन के अंदर दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, दानशील, तप और भाव, मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ गुण मेरे में विकसित हो, और मैं एक दुर्जन में से सज्जन बनूं, सज्जन में से संत बनूं, संत में से मैं महंत बनूं, और महंत में से मैं अरिहंत बनूं। दुर्जन से शुरू हुई मेरे जीवन की यात्रा, और ऐसा परिवर्तन मेरे जीवन के अंदर आ जाए कि ऐसे गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं ऐसे नेक काम करूं, मेरे जीवन के हर सपने पूरे हो। मुझे कतल खाने बंद करने हैं,
मुझे साधर्मिकों का उद्धार करना है, मुझे मंदिरों का नवनिर्माण करना है, मुझे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनानी है, मुझे गरीबों के लिए आवास निवास व्यवस्था करनी है, मुझे अपने साधर्मिकों के लिए आवास निवास व्यवस्था करनी है, मुझे करोड़ों का दान धर्म करना है। ये सब करने के लिए एक गुरु सिर पर उनका हाथ चाहिए। और ऐसे गुरुदेव कोई एक गुरु आप चॉइस कर लो, एक फैमिली गुरु बना दो कि जो हमेशा आपका हाथ पकड़कर, हाथ थाम कर और आपको ऐसे आशीर्वाद, अंतर के आशीर्वाद दे। When you trust in invisible, you can do impossible। ये आशीर्वाद जो होते हैं ना, वो इनविजिबल होते हैं, और यही अंतर के आशीर्वाद, गुरु भगवंतों के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद, वो आपको प्राप्त हो और उसी आशीर्वाद से आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। पूज्यपाद शासन प्रभावक पंजाब केसरी पूज्य आचार्य भगवान श्री विजय वल्लभ सुरेश्वरी महाराज की जय हो।